हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं। ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं इस समय पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। वो क्या है जो वो आपको बता नहीं पाते, ओपनली आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। रीडिंग जनरल है, आपके साथ जितना रेजोनेट कर रही है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर पे 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। सितंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है और 4 नंबर अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर भी आप लोगों के लिए अर्थ साइन भी निकल कर आ गया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो साइंस यहाँ पे सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अक्टूबर मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे 7 नंबर जुलाई मंथ की एनर्जीज भी दिखाई दे रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके पार्टनर के हिडन थॉट्स, हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। अगर यहाँ पे मैं सबसे पहली एनर्जीज में देखूँ तो मुझे नज़र आ रहा है ना कि काफ़ी समय से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे थे। काफ़ी टाइम से आपके सामने ऐसा शो कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, ओपनली अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अगर बातें हो भी रही हैं, कांटेक्ट में हैं भी या कभी कभी बात हो भी जाती है तो बहुत रूड बिहेवियर उनकी तरफ से आपको देखने के लिए मिलता है। एक ऐसा बिहेवियर जिसमें ओपनली वो कुछ भी आपके सामने कहते नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा कर बैठे हुए हैं, अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे। एक तरीके का ना आपके पार्टनर ने बैरियर क्रिएट करके रखा हुआ है अपने चारों तरफ, जहाँ पर पे आपके पार्टनर ओपन होकर अपने इमोशंस को किसी के भी सामने रख नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए नहीं है कि आपके पार्टनर सिर्फ आप ही से रूड हैं और बाकी सबके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं। इस वक्त पे तो वो किसी के भी साथ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके आसपास लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है उनके आसपास थर्ड पार्टी हैं और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ रहने के बावजूद भी आपके पार्टनर ना ओपन नहीं है उनके साथ। एक वो होता है ना कि कोई पर्सन हमारी लाइफ में है जिसके साथ हम अपनी फीलिंग्स को इजीली शेयर कर पाते हैं, ऐसा कोई पर्सन उनको इस वक्त पे नज़र नहीं आ रहा जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाएँ या फिर जो उनकी इमोशंस को समझ पाए या जिस पर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाएँ। उन्हें ऐसा इस वक्त पे कोई पर्सन नज़र नहीं आ रहा जिस पर कि वो भरोसा कर सकते हैं। इस वक्त वो सिर्फ खुद पर भरोसा कर रहे हैं और अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है ना कि अगर वो लोगों के सामने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के हो जाएंगे या इमोशनल हो जाएंगे तो लोग शायद उनके इमोशंस का फ़ायदा ना उठा लें, लोग शायद उनको बुरी तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट ना कर दें। यहाँ पर पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आजकल ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं और इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशन उनके अंदर दिखाई देते हैं, लेकिन ये इमोशंस ना सबके सामने नहीं दिखाई देते। ऐसा नज़र आ रहा है कि जब लोगों की भीड़ में होते हैं तो लोगों की भीड़ में तो बहुत रूड बिहेव करते हैं या लोगों की भीड़ में तो ऐसा बिहेव करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, उनको किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनकी लाइफ में अगर कोई डिफ़िकल्टी हो भी रही है तो उस चीज़ से भी उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं लोगों के साथ। लेकिन जैसे ही अकेले होते हैं, जैसे ही अकेले बैठते हैं तो फिर से ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, चीज़ों को लेकर इमोशनल होते रहते हैं, बार बार पास की चीज़ों को सोचने लगते हैं कि किस तरीके से चीज़ें बिगड़ गई, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रहा है। हर एक छोटी सी छोटी बात को लेकर आपके पार्टनर इस वक्त पे परेशान दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ में तो परेशानी है ही है, आप दोनों के बीच में तो परेशानी हो ही रही है, साथ में उनकी लाइफ में ना फाइनेंशियली भी मुझे दिक्कतें नज़र आ रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियली भी कुछ डाउनफॉल को फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से भी थोड़ा सा परेशान है। वर्क प्लेस में भी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो रही हैं जिसे भी वो लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ना ही अपने फैमिली में किसी को बता पा रहे हैं, ना ही अपने फ्रेंड्स में किसी को बता पा रहे हैं कि उनको क्या दिक्कत चल रही है। हो सकता है इस वक्त पे पैसे का भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर बहुत परेशान है। स्पेशली ना वो अपने फ्यूचर को लेकर इस वक्त पे बहुत टेंशन में है कि क्या होने वाला है, क्योंकि लाइफ इस वक्त पे ट्रैक पे नज़र नहीं आ रही। आपके पार्टनर ना पास्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहा है, स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहा है। आपके पार्टनर ना सो डिफरेंट करते हैं और रियलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है और उनके आसपास पे हमेशा नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी से, अगर कोई उनसे कोई बात कह दे तो वो उसी को सच मान के बैठ जाते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से वो लाइफ में ना हमेशा गलत डिसीजंस लेते हैं।
और इस समय तो आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने जो पास में डिसीजंस लिए, जो फैसले लिए, वो बहुत ज़्यादा गलत हो गए, क्योंकि इस वक्त पे आपके पार्टनर को धोखा मिला है, चीटिंग मिली है, और वो भी उस पर्सन से ना जिसके लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा था, या जिसके लिए उन्होंने लाइफ में मूव ऑन करा था, या फिर जिन चीज़ों को पाने के लिए आपके पार्टनर आगे बढ़े थे ना, अभी वही चीज़ें उनके आसपास नज़र नहीं आ रही, और उन्हीं से उनको बिट्रेयल हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, धोखा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर बहुत परेशान है। हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया था, उस वक्त उन्हें लगा था कि थर्ड पार्टी उनको बहुत सपोर्ट करेंगे, या फिर थर्ड पार्टी उनके साथ हमेशा लाइफ टाइम रहेंगे, लेकिन अभी ना थर्ड पार्टी ने उनको बिट्रेल कर दिया है। लेकिन इस वक्त पे थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दे दिया, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं और अपने ही फैसलों पर अफसोस जताते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर बार बार सोच रहे हैं कि शायद मेरे फैसले गलत हो गए, शायद मैंने उस वक्त पे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। लेकिन आपके पार्टनर ओपन होकर चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। यहाँ पर भी यही दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है आपके पार्टनर के अंदर, और ओपन अप होने की बहुत ज़्यादा कमी है। वो लोगों के सामने अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर पाते हैं, या फिर कहूँ कि उस तरीके से जाहिर नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से वो रियल में फील करते हैं। रियलिटी को बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं आपके पार्टनर, रियलिटी लोगों के सामने लाना नहीं चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, और कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। चीज़ों को लेकर ना उनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, डिसीजन मेकिंग की बहुत ज़्यादा कमी है उनके अंदर, जहाँ पर पे वो सही डिसीजंस नहीं ले पाते अपनी लाइफ में, जहाँ पर पे वो बहुत ज़्यादा जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, या फिर कहूँ कि बहुत ज़्यादा जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके खुद के फैसले बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, और इस वजह से वो हमेशा लाइफ में गलत गलत डिसीजंस ले रहे हैं, और इसी वजह से परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी बहुत कन्फ्यूज़ हैं, लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपके पार्टनर ने लेना है, कोई स्ट्रॉन्ग फैसला करना है, जिसको लेकर थोड़ा सा परेशान है कि क्या डिसीजन लें। अब ये हो सकता है लव लाइफ से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड ये फैसला हो सकता है, या फिर उनकी जनरली उनके ऑफिस वर्क से रिलेटेड हो सकता है, या फिर उनके काम से रिलेटेड कोई फैसला हो सकता है। पर इस वक्त लाइफ में कोई डिसीजन है जिसको वो लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है ना कि आपके पार्टनर ने मूव ऑन तो किया था, आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस बना के भी गए थे, लेकिन अब वो चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके पार्टनर अब पुरानी बातों को सोचकर, पुरानी हैप्पी मोमेंट्स को सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। ऐसा है ना कि कभी आपने देखा होगा कि जब हम किसी पहाड़ी की टॉप पे देखते हैं, जब कोई चाँद दिख रहा होता है हमको पहाड़ी की टॉप पे, तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसकी पहाड़ी पे चढ़ के शायद उस चाँद को पकड़ सकते हैं, लेकिन जब हम उस पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो वो चाँद हमें और भी ज़्यादा दूर नज़र आता है। वही आपके पार्टनर के साथ हो गया। जब उन्होंने देखा था अपनी लाइफ में, थर्ड पार्टी को देखा था, या फिर अपनी अदर चॉइसेस को देखा था, तो उन्हें लगा था कि नहीं, मैं तो उस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ, मुझे तो वहाँ पर जाके और ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, और ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन जब वो अब उस पोजीशन में पहुँचे हैं तो उनको नज़र आ रहा है कि नहीं, हैप्पीनेस तो बहुत दूर है, खुशियाँ तो बहुत दूर हैं, और जो मेरे पास था ऑलरेडी, जो खुशियाँ मेरे पास पहले से थी, मैंने उसको लात मार दिया, और मैं इस इमेजिनेशन के लिए आगे बढ़ रहा था जो कि मुझे कभी मिल ही नहीं सकती। मैं इन चीज़ों के लिए आगे आ रहा था जो कि मुझे कभी हासिल ही नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी कभी मेरे लिए लॉयल हो ही नहीं सकती, या मुझे लाइफ में कभी इतनी ग्रोथ मिल ही नहीं सकती, और मैं इस चक्कर में उस चीज़ को छोड़कर आ गया जो मेरे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, या मैं उस चीज़ को लात मार कर आ गया जो कि बहुत ज़्यादा खास मेरी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा महत्व मेरी ज़िंदगी में रखता था, और जिसके साथ मुझे खुशियाँ मिलती थी। मैं उस खुशी को लात मारकर इस चक्कर में आगे बढ़ा कि मुझे यहाँ ज़्यादा खुशी मिलेगी, लेकिन यहाँ तो चीज़ें और भी ज़्यादा क्रिटिकल हैं, यहाँ तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है, यहाँ तो लोग बहुत ज़्यादा खोखले हैं, या फिर कहें कि उनको वहाँ पर उतना सेम रिस्पेक्ट, सेम लव और या सेम अफेक्शन नहीं मिल पा रहा जितना कि वो लोगों को देते हैं। वहाँ पर उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उन्हें लगा था कि वहाँ जाके उनको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, या वैल्यू मिलेगी, लेकिन वहाँ पर उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जिस वजह से बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खालीपन है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा अकेलापन है उनके अंदर, जहाँ पर पे उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें लाइफ में, अब वो किसका सपोर्ट हासिल करें, अब वो लाइफ में क्या करें कि उनकी लाइफ में फिर से खुशियाँ आ सके। कोई भी ऐसा पर्सन नज़र नहीं आ रहा जिस पर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जो उनको सपोर्ट कर सके, जो कि गिरते हुए उनको हाथ देकर थाम सके। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन ये चीज़ें वो शो नहीं करते हैं सोसाइटी में, ना ही कभी आपके सामने एक्सप्रेस होने देते हैं। वो इन चीज़ों को हाइड करके रखते हैं। इस वजह से वो थोड़ा सा रूड बिहेव करते हैं, ताकि आपको ना पता चले कि वो इस वक्त कितना ज़्यादा सैड हैं, कितना ज़्यादा दुखी हैं। वो नहीं चाहते कि उनके फैसले गलत हुए हैं ये बात किसी को पता चले। एक ईगोइस्टिक पर्सन होता है ना, जिसको लगता है कि वो हमेशा सही डिसीजन लेता है, वही आपके पार्टनर है। ईगो इतना ज़्यादा भर भर के भरा पड़ा है कि नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि उनका फैसला गलत हो गया, और वो इस वक्त अपनी लाइफ में दुखी हैं।
क्योंकि जब गए थे उस वक्त तो बहुत ज़्यादा आपको अक्यूज़ कर कर गए थे, या फिर उस वक्त तो आपसे कह के गए थे कि अब नहीं लौट कर आऊँगा या अब नहीं लौट कर आऊँगी कभी, लेकिन अब जब लौटना चाहते हैं तो फिर कैसे लौटें। इस वजह से ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने, लेकिन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं उनके मन के अंदर, बहुत दुखी और बहुत ज़्यादा सैड हैं इस वक्त अपनी लाइफ में। सो ये आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, होप आपके साथ रेजोनेट हुए हैं तो इन एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।